हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट अकाउंट। आज हम न्यू टॉपिक चार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और एक सम करेंगे। पार्ट 1 है, 4 पार्ट में बनाया हमने इसको। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? टू रिकंसाइल, फिर से बनाओ, मीन्स टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सोर्सेज और एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस। दो अलग चीजों को कंपेयर करो, उनके जो डिफरेंस है उनको एलिमिनेट करो। व्हेनेवर वी डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट टू प्लेस। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक कैश बुक में अपने पास और एक बैंक में पासबुक के अंदर। तो कैश बुक हम रिकॉर्ड करते हैं कस्टमर, और पासबुक में रिकॉर्ड होता है जो बैंक का बुक होता है, बैंक रिकॉर्ड करता है। The cash book is maintained by a person having a bank account, whereas the bank statement is prepared by the bank. Therefore, the balance in both the books should equal and opposite in the nature. इसका मतलब अगर दोनों मेंटेन कर रहे हैं कि दोनों का फिर जो इफेक्ट होगा वो सेम होना चाहिए। साइलेंट फीचर ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या ये? To reconciliation will bring out any error that might have been committed either in the cash book or in the passbook. यानी जो गलतियां कहीं भी हो सकती है, एरर कैश बुक में भी हो सकती है, पासबुक में भी हो सकती है, तो उसको चेक करना। Any undue delay in the clearance of a check will be shown up by the reconciliation. हमने चेक डिपॉजिट कर दिया मगर बैंक में पैसा आने में टाइम लगता है, तो वो चीज भी आप रिकंसिलिएशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। A regular reconciliation discourages the accountant of the bank from embezzlement. और इससे क्या होगा कि बैंक को भी तकलीफ नहीं होगी, उससे एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगा। ठीक है, गलती होती है तो उसको रिकंसिलिएशन करते रहेंगे तो गलतियां तुरंत ब तुरंत क्लियर होगी और उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। कॉजेस ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक, क्या कॉज है, वजह क्या है? टाइम गैप हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, आपने आज चेक डाला मगर बैंक में वो क्लियर होते होते 2 या 3 दिन जाते हैं, तो टाइम गैप हो जाता है उसके अंदर। डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज लिखते टाइम भी गलती हो जाती है, तो उसके वजह से भी डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे आप 502 लिखना था तो आपने 520 लिख दिया, तो वो गलती भी होती है रिकॉर्डिंग करते टाइम। तो ये दो मेन रीजन है टाइम गैप का, और अमाउंट को ऊपर नीचे कर देते हैं। Some of the item that frequently causes a difference. क्यों, वजह क्या है डिफरेंस की? मेन वजह जो है कैश बुक से पासबुक या कैश बुक टू पासबुक। जब आप कैश बुक से पासबुक जाते हो तो जैसे हम चेक डिपॉजिट करते तो हम अपने कैश बुक में लिख देते, बट ये बैंक में लिखना भूल गए, ये बैंक में पास होने में 2 या 3 दिन चले गया। और वाइस वर्सा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशूड किया, आपने किसी पार्टी को चेक दे दिया और वो पार्टी ने आपके बैंक में जाना वो भूल गया, वो क्या डिले कर रहा है, वो आप जिस दिन इशू कर रहे हो उसी दिन आप अपने कैश बुक में लिख रहे हो। जैसे आज तारीख है 10 तारीख है, तो 10 तारीख को आपने कैश बुक में लिख दिया कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर पर्सन को पैसा दे दिया, मगर ये बंदा वो चेक लेके 12 या 15 तारीख को आपके बैंक में गया, तो डिफरेंस आ रहा है 3 दिन का। तो इस वजह से भी आपका रिकंसिलिएशन बनता है। फिर कुछ चीज़ें इंटरेस्ट वगैरह है, इंटरेस्ट कभी डायरेक्टली बैंक चार्ज कर देता है या कलेक्ट कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता। जब आप बैंक जाओगे तो पता चलेगा। डायरेक्ट पेमेंट, कोई कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है, या इंटरेस्ट और डिविडेंड आपके बैंक में कलेक्ट हो रहा है, आपको ही पता नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट किया कस्टमर ने, आपको बताना भूल गया, मगर बैंक में तो पैसा चले गया, तो आपने कैश बुक में नहीं लिखा। आपने कोई भी बिल डिस्काउंट किया होगा बैंक से तो डिसऑनर हो गया, तो आप जब बैंक जाओगे तभी आपको पता चलेगा बिल डिसऑनर हो रहा है। या इधर डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर, या बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो ये चीज क्रॉस कंसिलिएशन होता है, जिसके वजह से आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है। कुछ और कॉजेज देखते हैं बच्चों। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक, जो डिफरेंस अभी बताया मैंने, ड्यू टू टाइम डिफरेंस होता है, या ड्यू टू एरर एंड ओमिशन मेड बाय द बैंक और बिजनेस, गलतियां हो गई या टाइम डिफरेंस हो गया। टाइम डिफरेंस में क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शन दैट अपीयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। चेक इशूड किया आपने किसी पार्टी को, उसने प्रेजेंट नहीं किया, आपने चेक डिपॉजिट किया मगर बैंक कलेक्ट नहीं कर रहा है, टाइम डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर।
ट्रांजेक्शन दैट अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, कुछ ट्रांजेक्शन है जो सिर्फ पासबुक में आते हैं पहले, उसके बाद कैश बुक में आता है। इंटरेस्ट है, बैंक क्रेडिट कर रहा है, तो आपको फोन करके तो नहीं बोलेगा कि भाई मैं आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा हूँ, तो ही विल डायरेक्टली क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट। आप जब पासबुक अपडेट करेंगे तब आपको पता चलेगा। डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कभी कभी कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय ऑफ एक्सपेंस बाय बैंक, आपका लाइट बिल है, आपका क्रेडिट कार्ड बिल है, आपका टेलीफोन बिल है, तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखते हो कि भाई मेरा ये एक्सपेंस आपको पेड करना है ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ। तो बैंक आपको फोन करके नहीं बोलेगा कि भाई मैं आपका लाइट बिल भर रहा हूँ, आपका रेंट भर रहा हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड बिल भर रहा हूँ, तो डायरेक्टली बैंक पेड कर देगा मगर आपको पता नहीं चला। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कमीशन चार्ज बाय बैंक, तो ये भी चीजें हैं बैंक डायरेक्टली चार्ज कर देती है। आप जब आपके अभी तो एसएमएस आ गए, पहले एसएमएस नहीं होते थे, तो हमें बैंक में जाके पासबुक अपडेट करता तो हमें पता चलता कि भाई ये इंटरेस्ट कलेक्ट डिडक्ट हो गया है। डिजाइनर ऑफ अ चेक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कभी कभी बाउंस हो जाता है चेक, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, आप बैंक जाओगे या आपको मैसेज आएगा तो पता चलेगा। तो ये टाइम डिफरेंस हो रहा है आपका। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो ये सब चीजें हैं जो टाइम ड्यूरेशन की वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता। अभी एरर और ओमिशन की बात करें तो रिकॉर्ड ऑन रॉन्ग साइड कर सकते हैं, डेबिट की जगह क्रेडिट, विड्रॉल की जगह डिपॉजिट, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, अभी बताया था मैंने 502 की जगह 520 लिख दिया। रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, आपने टोटल 6000 था, आपने 6600 कर दिया। डबल रिकॉर्डिंग, आपने 200 लिखना था मगर 200 200 करके 2 बार लिख दिए। ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ही पूरा गायब कर दिए, लिखना भूल गए, तो ये एक एरर है और ये टाइम डिफरेंस है, इस वजह से आपको रिकंसिलिएशन फिर से बनाना है। तो बच्चों होप सो आपको थियरी समझ में आ रहेगी। एक छोटा सा सम करेंगे इसके ऊपर। सम 2 टाइप में आते हैं, लेजर फॉर्म में भी आता है और आपका नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में भी आता है। ये लेजर फॉर्म है, इसमें कैश बुक भी दिया गया है, पासबुक भी दिया गया है। आपको समझना है इसमें पहला तो मंथ सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम मंथ है तो ये हमेशा याद रखना, सेम मंथ में हम अनकॉमन एंट्री लेते हैं। और कंपैरिजन के लिए याद रखें कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, क्रॉस कनेक्शन में चेक करने का। जैसे यहाँ पे पहला बैलेंस है 15,600 और यहाँ पे भी पहला बैलेंस है 15,600, सेम मंथ है, सेम डेट है, तो और अमाउंट भी सेम है, तो टिक मार्क कर दें, यानी ये कॉमन एंट्री, इसको हाथ नहीं लगाना। आनंद है, यहाँ पे भी आनंद है, टिक मार्क, यानी सेम एंट्री को आप टिक मार्क करें। और जो एंट्री सेम नहीं है उसको क्रॉस किया गया, जैसे यहाँ पे मोहन है 7,100, तो आपको क्रेडिट में चेक करना, तो यहाँ कहीं मोहन नहीं इसलिए कट किया है, अनकॉमन एंट्री। तो जब भी क्वेश्चन में सेम मंथ होगा आपको अनकॉमन एंट्री अपोजिट साइड कंसीडर करना। जैसे यहाँ पे सैलरी टिक मार्क, यहाँ पे भी सैलरी टिक मार्क है, यानी ये कॉमन एंट्री है। अभी अतुल एंड सन 2100 ये यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ कट किया है। उसी तरह से 6500 इंश्योरेंस, ये यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए कट किया। ये अनकॉमन एंट्री है। सेम मंथ में अनकॉमन एंट्री लेने का, ठीक है। अब बीआरएस का जो मेन फॉर्मेट है ऐड और लेस का फॉर्मेट होता है, तो इसमें ऐड और लेस करना क्या, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, साइन, हमेशा साइन को याद रखना। आपका क्वेश्चन 4 टाइप से स्टार्ट हो सकता है, बैलेंस पर कैश बुक, बैलेंस पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक बट ओवरड्राफ्ट, यानी क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट। जैसे ये सब में आपका डेबिट बैलेंस है 22,380, तो अगर हमें इससे सम स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला ये रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको सम किससे स्टार्ट करना है वो आप डिसाइड करें, अगर दोनों डेटा अवेलेबल है। तो अगर आपने सम इससे स्टार्ट किया है कैश बुक से, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। वाइसे वर्सा भी कर सकते हैं, आप सम पासबुक से शुरू करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए। हाँ, पासबुक से शुरू करेंगे तो साइन याद रखना, रिवर्स कर देना। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसको कैश बुक से स्टार्ट करता हूँ 22,380। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं साइन लूंगा माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस। अब करना क्या है, अब सिंपल है, जो भी अनकॉमन एंट्री, जैसे ये 7,100, 6,800, इसका हेडिंग आ रहा है लेस,
तो इसको अपन लेस में लिखेंगे। अतुल एंड सन्स, ये क्रॉस, इसको लेना है मगर इसकी हेडिंग क्या आ रही, प्लस, ऐड में लिखेंगे। तो सेम वे चारों कोने में जो भी क्रॉस एंट्री है उसको पोस्ट करेंगे, ये सारी एंट्री ऐड में जाएगी, यानी 1 2, ये तो सम स्टार्ट हो गया यहाँ पे आपका 22,380 तो सम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 आपको ऐड में लिखना है, 1 2 3 4 आपको लेस में लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले से आपका आंसर आएगा। तो रेडीमेड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो देखो बैलेंस पर कैश बुक हमने शुरू कर रहे हैं, ये आपका सोल्यूशन पार्ट है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जो भी डेट है वो सम किससे स्टार्ट करो, कैश बुक से, अच्छी बात है। आपका ऐड और लेस दो मेन पार्ट है। ऐड में क्या क्या आएंगे ये आपको फॉर्मूला बताएगा। तो ऐड में कौन कौन आया अपना 2600 और 2000, तो यहाँ दोनों लिखा है हमने और दोनों को प्लस करके पहले बाहर छोड़ो, तो ये हो गया 4600। तो 22,380 में से 4600 प्लस करने का, तो ये आ गया 26,980। अब इसके बाद लेस है, लेस के अंदर कितनी एंट्री आती है, 7,100, 6,800, 6,500, 800, 4 एंट्री टोटल। तो चारों एंट्री पास कर दिए, इनका प्लस कर दो, ये आ गया 21,200। अब इससे इसको माइनस करने का, तो आंसर आया 5780। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कब करना, जब सेम मंथ रहेगा तो अनकॉमन एंट्री को लेने का, और फॉर्मूला इसको याद रखने का आपको। और यही सम आप चाहे तो पासबुक से शुरू करेंगे, यानी इससे, तो आपका आंसर यही आएगा 22,380। नीचे लिखना, तो उसको भी समझा दे रहा हूं मैं उसको, खाली फिर क्या हो जाएगा, आपका साइन बदल जाएगा। अभी आप सम शुरू कर रहे हो बैलेंस पर पासबुक, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो चीजें तो वही रहने वाली है। बैलेंस पर पासबुक से स्टार्ट किया है, आंसर देखो क्या है आपका 22,380। वापिस से अनकॉमन एंट्री लेना है अपने को। माइनस में देखो कौन आया, 1 और 2, तो ये माइनस में देखो 2 आ गए। प्लस में कितने आए, 1 2 3 4, प्लस में आया 1 2 3 4। सेम प्रोसीजर है, पहले प्लस होगा और उसके बाद माइनस होगा। ये सेम मंथ है तो अनकॉमन एंट्री लेने का, घड़ी घड़ी बोल रहा हूं मैं। अगर डिफरेंट मंथ होता तो फिर कॉमन एंट्री लेते। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिफरेंट मंथ वाला। सो स्टेप बाय स्टेप आपका बीआरएस हम प्रोसीड कर रहे हैं। थियरी समझना उसको। इसके अंदर जो मेन है हमारा फॉर्मूला है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कब यूज करना, तो उस फॉर्मूले को लिख के रखना बच्चों। होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।